आज सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट लगातार रिपोस्ट किया जा रहा है, लगातार शेयर किया जा रहा है, जो सियासी हंगामा मचा रहा है। आपको बता दें कि मधु पूर्णिमा किश्वर वो राइटर जिन्होंने मोदी नामा लिखा था, यानी प्रधानमंत्री मोदी की बायोग्राफी लिखी थी। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो पोस्ट करते हुए। सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप वाला वीडियो है, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जिसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे विपक्षी पार्टियां और विपक्षी पार्टियों के नेता, प्रवक्ता शेयर करते हुए लिख रहे हैं। उसमें दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दूं कि मधु पूर्णिमा किश्वर ने जो लिखा है शब्दशः, उन्होंने लिखा कि इसी वजह से मैंने मई 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के समय से ही उनसे दूरी बनाए रखी। मैंने उन्हें अपनी किताब की प्रति भेंट करने तक नहीं गई, बस उनके चहेते नौकरशाह भरत लाल के जरिए एक बिना हस्ताक्षर वाली प्रति भेंट की थी। मोदी से घनिष्ठता के कारण जिन महिलाओं को उन्होंने सांसद और मंत्री बनाया था, उनके नाम संघी सत्ता नेटवर्क में शुरू से ही कानाफूसी के रूप में सामने आ रहे थे। इसीलिए मैंने बहुत पहले ही सावधानी बरती थी। हरदीप पुरी जैसे लोगों के नाम, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें विशेष सेवाएं दी, हरदीप और जयशंकर के मंत्रिमंडल में शामिल होते ही दबी आवाज में चर्चा में आ गए थे। 2014 में जब अमेरिका में व्याख्यान देने गई, तब भी उनकी अय्याशी की कहानियां चल रही थी। 12वीं पास स्मृति ईरानी की शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति ने अन्य घोटालों को बल दिया था, जो तब तक जनता की नजरों से छिपे हुए थे। मानसी सोनी से जुड़ा घोटाला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। मोदी के किसी करीबी ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में उस जेल में बंद आईएएस अधिकारी द्वारा जमा किए गए सभी कागजात दिखाए, जो सोनी के साथ मौज मस्ती कर रहा था। इसके अलावा गुजरात के लोगों ने, जिनमें मोदी के कुछ करीबी भी शामिल थे, मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और उससे पहले प्रचारक और भाजपा पदाधिकारी के रूप में उनके महिलाओं के साथ घिनौने संबंधों की कहानियां सुनाई। और उससे पहले जब वे प्रचारक और भाजपा पदाधिकारी थे, तब भी ये कहानियां सुनकर मुझे उनकी मौजूदगी से इतनी चिढ़ होने लगी थी कि मैं उन सभी कार्यक्रमों में जाने से बचती थी, जिनमें शादी के रिसेप्शन शामिल थे, जहां मोदी के आने की संभावना होती थी। उस भयावह किस्सों से मैं इतनी आहत हुई कि 2014 से मैं गहरे अवसाद में चली गई, जिसका मेरे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा। कई झटकों से उबरने की उम्मीद में 2015 में मैं 21 दिनों के लिए कोयम्बटूर के एक आयुर्वेदिक केंद्र में गई। मुझे याद है, जब मैंने आरएसएस के एक वरिष्ठ बुद्धिजीवी से इन खबरों पर अपना दुख साझा किया, तो उन्होंने यह कहकर बात टाल दी, तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? उनकी निजी जिंदगी से हमें क्या लेना देना है? पॉर्न पेडलर अमित मालवीय को भाजपा का सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त करना भाजपा के शीर्ष नेताओं की मानसिकता का एक और सबूत था। अगर उन्होंने अन्य मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया होता, तो शायद मैं उनके यौन शोषण के दुराचार को नजरअंदाज कर देती। लेकिन नर संहारकारी टीकों का उनका आक्रामक प्रचार हिंदू समाज को कुचलने और हिंदू धर्म को बदनाम करने, उनके बेशर्म प्रयास हिंदुओं पर घातक हमले करने के लिए, भीमता और मीमता को उनका घिनौना संरक्षण, वैश्विक माफिया के प्रति उनका चाटुकारिता पूर्ण व्यवहार, कठुआ कांड के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार करने में उनका शैतानी आचरण, जिसका विस्तृत वर्णन मेरी पुस्तक द गर्ल फ्रॉम कठुआ, आ सैक्रिफाइस
ऑफिशियल विक्टिम ऑफ गजवाए हिंद में है। और अन्य कई बातों ने मुझे पहले कार्यकाल में ही यह एहसास दिला दिया कि हम एक शैतानी शासक के चंगुल में फंसे हैं, एक सीआईए एजेंट जिसे भारत को बर्बाद करने और हिंदुओं का सफाया करने के लिए सत्ता में बिठाया गया है। मोदी, इसके बाद इसके आगे भी उन्होंने ये लिखा कि मोदी के व्यक्तित्व संबंधी विकारों ने मुझे यह विश्वास दिला दिया है कि हमें अपने नेताओं के यौन भ्रष्टाचार पर कहीं अधिक ध्यान देना चाहिए। इस मामले में समझौता करने वाले लोग भारत के शत्रुओं द्वारा ब्लैकमेल किए जाने पर आर्थिक रूप से भ्रष्ट लोगों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से शिकार बन जाते हैं। वह जल्द ही इस बात का सबूत देंगी कि उन्हें पहले दिन से ही कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसीलिए वह भद्दा 56 इंच का दावा करता है। एक हालिया इंटरव्यू में मधु किशोर ने यह कहा भी था कि स्मृति ईरानी कभी भी धमाका कर सकती है। अभी तो वो कुछ बोली ही नहीं है, पर बहुत कुछ बोल सकती हैं, बहुत कुछ हैं उनके पास। वो इतने दिनों से खामोश हैं, इसकी कोई वजह होगी, लेकिन वो बोलेंगी तो धमाका होगा। मधु पूर्णिमा के ट्वीट से पूरे देश के भीतर खलबली मची और तमाम सारे विपक्षी नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी, रिट्वीट किया, रिपोस्ट किया और उनके ट्वीट को लगभग 10 मिलियन लोगों ने देख लिया है। मधु पूर्णिमा के ट्वीट को काउंटर करते हुए तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि पहले मोदी जी के चरणों में लौट रही थी, उचित स्थान नहीं मिला तो अब मोदी जी को गाली देते हुए लौट रही हैं। अवसरवादी लोग किसी के सगे नहीं होते, वो सिर्फ अल फायदा ग्रुप के सदस्य होते हैं। ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक व्यक्ति किसी भी तरफ दिखे पर वो समाज का दुश्मन होता है। क्यों मधु? वैसे मोदी जी तो शुरू से ऐसे ही थे। सुरेंद्र राजपूत इसके बाद उनके ट्वीट पर लिखते हुए रोमाना इशार खान ने लिखा कि मलाई नहीं मिल पाने का मलाल है, समझ आता है, लेकिन इस वजह से इतनी नफरत पालकर ऐसी भद्दी और घटिया कहानियां गढ़ना तो वाकई स्तरहीनता की प्रकाष्ठा है। रोमाना इशार खान के इस ट्वीट पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, मोदी नामा की लेखक ने मोदी पर आरोप लगाया। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी की पार्टी ही इस देश में 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार में है। कोई उस महिला पर मानहानि का मुकदमा भी नहीं कर रहा है, लेकिन रोमाना इशार खान नामी पत्रकार उस लेखिका पर तो भड़क रही हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल से सवाल नहीं कर पा रही हैं। मधु पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? बेहतर होता कि जैसी टिप्पणी रोमाना ने की है वो टिप्पणी भाजपा का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता करता। इसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने लिखा, मोदी की बायोग्राफी लिखने वाली महिला खुद खुलासा कर रही है कि मोदी कई दशकों से महिलाओं का शोषण कर रहा है। कितनी महिलाओं को महत्वपूर्ण पद देने के बदले नरेंद्र मोदी ने उनका शोषण किया। कितनी महिलाओं की मोदी ने जासूसी करवाई। क्या हमारा देश का एक महिला शोषण करने वाला चला रहा है? ऐसा आदमी प्रधानमंत्री पद पर कैसे रह सकता है? नेता प्रतिपक्ष दिल्ली आतिश सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की बायोग्राफी लिखने वाली महिला ही अब उन पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल उठा रही हैं। क्या दशकों से मोदी जी ने महिलाओं के साथ अन्याय और शोषण किया है? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे देश की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। आखिर कितनी महिलाओं को अहम पदों के बदले अपमान सहना पड़ा? कितनों की जासूसी करवाई गई? देश जवाब मांग रहा है। इन गंभीर आरोपों पर सच क्या है? मोदी जी अब चुप्पी नहीं चलेगी। देश की महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर उठे
सवालों का साफ और सीधा जवाब आपको देना ही होगा। दिल्ली के पूर्व सीएम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा, एप्स्टीन गैंग के कारनामों की चर्चा के बीच मधु किश्वर का यह ट्वीट बहुत खतरनाक बात कह रहा है। ऐसे मामलों में उलझे नेता देश के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वे ब्लैकमेल के शिकार हो सकते हैं। मधु किश्वर का यह लंबा ट्वीट बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें लगाए गए आरोप किसी विपक्षी नेता का राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि सत्ता के अंदर की उन चर्चाओं का जिक्र है जिन्हें वे वर्षों से सुनती आ रही हैं। मधु किश्वर लिखती हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनके निजी जीवन, कुछ महिलाओं को पद देने और यहां तक कि कुछ मंत्रियों से जुड़े विशेष सेवाओं की बातें सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बनी थी। मधु किश्वर के ट्वीट के बाद लगातार उस पूरे ट्वीट की चर्चा हो रही है। आखिर किन परिस्थितियों में मधु किश्वर ने यह ट्वीट लिखा है? इतना लंबा चौड़ा ट्वीट क्यों लिखा है? जिस महिला लेखिका ने मोदी नामा लिखा था, यानी प्रधानमंत्री मोदी की बायोग्राफी लिखी थी, आखिर वो क्यों एक ऐसा ट्वीट जो पीएम मोदी पर तमाम बड़े गंभीर सवाल उठाती है? उसके बाद देश के भीतर ये एक अलग सा मुद्दा खड़ा हो गया है। अब मधु किश्वर के ट्वीट पर क्या कुछ आगे अपडेट रहता है, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम है अतीक अहमद।